नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी पर। दरअसल असम में कांग्रेस का गेम बड़ा बर्बाद हो गया। असम में देखा जाए तो कांग्रेस का खेल एक तरीके से पलट ही गया था। कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी के सहारे थी और कांग्रेस चाह रही थी कि कैसे असम में गौरव गोगोई के माथे ताज बैठा दिया जाए और गौरव गोगोई को आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन असम में हेमंता ने एक और बड़ा खेल कर दिया। एक व्यक्ति हैं और उस व्यक्ति ने, भूपेश बोरा उनका नाम है, और वो पूर्व कहा जाए कि कांग्रेस के हेड थे और सेंट्रल में भी उनकी बड़ी अच्छी एक तरीके से कहा जाए कि रिलेशन था। पुराने कांग्रेसी है, खाटी कांग्रेसी है, पूरा परिवार कांग्रेसी था। लेकिन सीएम मटेरियल होने के बावजूद भी और पार्टी को खड़ा करने के बावजूद भी, और गौरव गोगोई के पिता के जब वो शासनकाल में थे तरुण गोगोई, फिर भी उनको आगे नहीं लाने दिया जा रहा और ना ही सीएम मटेरियल बना दिया जा रहा। जो आसामिया जानता नहीं है उस व्यक्ति को सीएम के कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है कांग्रेस। इसीलिए कांग्रेस का बैकफायर कर गया है और भूपेश जो है वो छोड़कर जा रहे हैं। और असम में कांग्रेस की रणनीति कहा जाए कि सिर मुड़वाते ही ओले पड़ने वाली हो गई है। जरा इस मुद्दे पर बात करते हैं। मेरे से बाबा रामदास मौजूद है। बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कांग्रेस के बुरे दिन खत्म क्यों नहीं होते? एक फिल्म आई थी मसान। मसान में जो हीरो होता है, ठीक है, वो ये कहता है कि यार ये दुख खत्म क्यों नहीं होता। तो ये कांग्रेस के दुख खत्म क्यों नहीं हो रहे जी? टाइटैनिक फिल्म देखी है आपने? इतना बड़ा जहाज जिसके बारे में कहा जाता था वो कभी डूब ही नहीं सकता, वो जब डूबा था तो लोग उस इतने बड़े जहाज को छोड़ छोड़ के छोटी छोटी किश्तियों में सवार हो गए थे, क्योंकि किश्तियों में जान बचने की गारंटी ज्यादा थी। उन कश्तियों में, लाइफ बोट्स में जान बचने की गारंटी थी। टाइटैनिक पर रहेंगे तो निश्चित डूब के मरे, और मरे लोग। कांग्रेस वही टाइटैनिक है जो कि डूब रही है। और ये जितने लोग जहाज छोड़ के कूद रहे हैं, इनको पता है कि आने वाले 10-20 सालों में भी सत्ता नहीं आनी। सत्ता में वापसी की कोई संभावना भी नहीं दिख रही है। अगर संभावना होती ना तो नहीं भागते। परंतु जो बड़ी, आप एक बात बताइए ना, हेमंता विश्व शर्मा, इस ऐसे लीडर को राहुल गांधी में पहचानने की कुवत नहीं थी, और उनके सामने से उठ के हेमंता विश्व शर्मा चले गए, राहुल गांधी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आज भूपेश बोरा चले गए, राहुल गांधी से पूछ लीजिए, बोला नहीं क्या फर्क पड़ता। अरे आज जो राहुल गांधी की जो इनर कोटेरी है, आज जो जो लोग आज कांग्रेस को चला रहे हैं, वो कौन लोग हैं? आप बताइए ना, ये खड़गे की क्या औकात है, ये केसी वेणुगोपाल की। अच्छा, वो जिस व्यक्ति को बिहार का प्रभारी बनाया गया था, कृष्णा अल्लावरू, उसने जिंदगी में कितने चुनाव लड़े हैं, या वो चुनावी राजनीति के बारे में जानता क्या है? टिकट बेचते हुए पकड़ा गया और कुटाई भी हुई उसकी, बिहारियों ने खूब मारा। कृष्णा अल्लावरू की औकात है कि वो राहुल गांधी की मर्जी के बिना टिकट बेच देगा? ये राहुल गांधी की मर्जी के बिना कोई डिसीजन ले लेगा? आपको लगता है कृष्णा अल्लावरू की इतनी औकात है, या इतनी समझ है उसके पास, या उसका इतना बड़ा पेट है कि वो टिकट बेच देगा बिहार में और पता नहीं चलेगा? सर, राहुल गांधी ने बिकवाया। राहुल गांधी भी जानते थे कि 2-4 सीट आनी है, बोला कम से कम टिकटवा तो बेच लो। बल्कि राहुल गांधी ने इस मामले में समझदारी किया, उसने कहा हारना तो वैसे भी है, तो कम से कम टिकट बेच के ही जो 2-4 रुपए आ जाए। सर, वो जो एक व्यक्ति है सचिन राव नाम का, उसकी एक
उसकी एक चंडाल चौकड़ी है, वो सब मिलके वो जय जगत नाम का ग्रुप चलाते हैं। और उस ग्रुप की मेन टीचिंग क्या है कि अपना काम करते रहो। पब्लिक दौड़ा के जूता मार रही है, अगर फील्ड में जाते हो पब्लिक जूता लेके दौड़ा लेती है तो भाग जाओ, बच जाओ, पर अपना काम करते रहो। चुनाव हार जाते हो कोई बात नहीं, कांग्रेस का कोई बड़े से बड़ा नेता पार्टी छोड़ के चला जाता है, कोई बात नहीं। राहुल गांधी कहते हैं अच्छा हुआ सफाई हो गई पार्टी की। जब कांग्रेस का कोई बड़ा नेता कांग्रेस छोड़ के जाता है तो राहुल गांधी कहते हैं कि अच्छा हुआ पार्टी की सफाई हो गई। उस आदमी ने आज तक इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया, ये नहीं सोचा यार ये आदमी पार्टी छोड़ के क्यों जा रहा है। अभी वो उसका मणिशंकर अय्यर के कारनामे सुने आपने? मणिशंकर अय्यर सभी को गरिया रहा है, पवन खेड़ा को गरिया रहा है, हाँ सबको गरिया रहा है, वो लाइन से सबको गरिया रहा है। वो कह रहा हाँ, है कि साला तुम्हारे बाप को मैं जानता था, राहुल गांधी के बाप का दोस्त था मैं, उसने यानी बड़ी कि वो मजेदार राजीव बात गांधी की। है, हाँ, कहता आई एम ए नेहरूवियन, आई एम ए राजीवियन, बट आई एम नॉट अ राहुलियन। यानी कि उसे कोरोना है लेकिन कोरोना का बाप नहीं है, उसे वायरस है लेकिन इतना बड़ा वायरस वो भी झेलने को राजी नहीं है, राहुलियन नहीं है ना वो। नो इज नॉट राहुलियन। तो सर बात यह है कि अच्छा इतने बड़े बड़े नेता तमाम राज्यों में कांग्रेस छोड़ के चले गए, ऐसी बात नहीं है, भाजपा के भी गए थे नेता। उमा भारती गई थी, कल्याण सिंह जी गए थे, शंकर सिंह वाघेला गए थे, हाउ केशुभाई पटेल गए थे। मोदी जी आए, सबको ससम्मान वापस लेके आए सबका, और सबको ससम्मान बड़े बड़े पद देके सुशोभित किया और इज्जत के साथ पार्टी से रिटायर किया। राहुल गांधी को फर्क ही नहीं पड़ता कोई चला जाए, आप बताइए ना। और एक मिनट, रवनीत सिंह बिट्टू के साथ जो उन्होंने व्यवहार किया है, आपको क्या लगता है उस व्यवहार को कांग्रेस के क्या अन्य नेता नहीं देख रहे थे? मुझे आप बताइए, रवनीत सिंह बिट्टू के साथ जो शब्दावली उन्होंने इस्तेमाल की, कांग्रेस के अन्य नेता नहीं सुन रहे थे क्या कि उनकी क्या प्रतिक्रिया रही होगी? इसलिए राहुल गांधी एक डूबती हुई नाव है। और जो आज मैं ये मानता हूं कि जो भी व्यक्ति आज कांग्रेस में बचा है वो इसलिए है क्योंकि भाजपा उसको ले नहीं रही है। मैं गारंटी से देता हूं सर, आज सुप्रिया श्रीनेत तो भाजपा एक आंख ऐसे चलिए आप, सुप्रिया श्रीनेत तुरंत कूद के चढ़ जाएगी बीजेपी की नाव पे। आप नहीं लेकिन उसका पाप बहुत है, उसका पाप बहुत है। सुप्रिया सुनील इतना बोली है कि मुझे लगता है कि उस पर मिट्टी डालना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आसाम में मैं आपको आ रहा हूँ, गौरव गोगोई की बीवी यूके की सिटीजन है, गौरव गोगोई पाकिस्तान में जाके रहते हैं, उनके दोनों बच्चे पाकिस्तान में रहते हैं। गौरव गोगोई का वीजा एक्सटेंड करवाया जाता है, वो लाहौर जाकर रहते हैं। गौरव गोगोई और कांग्रेस जब हेमंता पर 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन कब्जाने की बात करते हैं कि हेमंता ने जमीन कब्जा है, वो डिफर्मेशन का केस ठोक देते हैं। यानी कि सारे के सारे नियम कायदे कानून या सारे के सारे हथकंडे हेमंता के सामने बिल्कुल धराशायी हो जाते हैं, खासतौर से जब असम की बात आती है। गौरव गोगोई जमीन पर टिक नहीं रहे, एंटी इनकम्बेंसी बड़े पैमाने पर बन नहीं रही है, और इधर हेमंता हेले जा रहे हैं। आपको याद है किस तरीके से मियाँ मुस्लिम को लेकर उन्होंने बात कही, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि साला 5 रुपया मांगता है तो 4 रुपया दो। यानी कि आसाम तो कम से कम अगर दूसरा टर्म उनको मिला तो अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुक्त कर देगा व्यक्ति। देखिए, वैसे मैं ये भूपेश
वोरा जो बहाना बनाए हैं कि चूंकि गौरव गोगोई ने अपनी पत्नी के एक पाकिस्तान कनेक्शन पे सफाई नहीं दी, इससे खिन्न होकर, शुभ होकर या पार्टी की पोजीशन खराब हुई है, ये अर्ध सत्य है। वो इसलिए पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे हैं। वो इसलिए पार्टी छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनको दिख गया है कि पार्टी सत्ता में वापस नहीं आ पा रही है। एंटी इनकम्बेंसी का कोई बुरा असर हेमंता विश्व शर्मा पे नहीं है, और हेमंता विश्व शर्मा वापस चुनाव जीत के वापस सत्ता में आ रहे हैं। और सब कांग्रेसियों की एक बड़ी गंदी आदत है, जलकुंभी देखिए आपने, जलकुंभी तालाब के ऊपर तैरती है, और तालाब जब खूब लबालब पानी से भरा होता है तो जलकुंभी बहुत प्रफुल्लित रहती है, परंतु जैसे ही तालाब का पानी कम होता है जलकुंभी सूख जाती है। जलकुंभी जो है वो सूखे में सरवाइव नहीं कर सकती। भाजपा की एक बड़ी खासियत है, क्योंकि भाजपा आजीवन विपक्ष में ही रही है, तो भाजपा कैक्टस है, कैक्टस, रेगिस्तान का कैक्टस। उसको पानी नहीं चाहिए, उसको, और रेगिस्तान के बिना नमी की हवा में भी बिना पानी के न सिर्फ सरवाइव करता है बल्कि प्रफुल्लित रहता है। वो फूल खिलते हैं उसमें, उस रेगिस्तान में 50 डिग्री में, जहां उसको सालों साल कभी एक बूंद पानी की नहीं मिलती, वहां पर क्यों अच्छा, आपको मालूम है कैक्टस, हर पौधा जो है उसकी पत्तियों से पानी इवेपोरेट होता है, पर रेगिस्तान में पानी होता ही नहीं तो इवेपोरेट क्यों होगा? इसलिए कैक्टस में वाटर का इवेपोरेशन नहीं होता कैक्टस से, बल्कि उसके अंदर जो झिल्ली होती है वो वाटर टाइट होती है, और उसके अंदर जो फ्लूइड रहता है कैक्टस के अंदर, उसी से अपना भोजन पकाता रहता, तो उसको पानी की जरूरत नहीं होती। भाजपा रेगिस्तान का कैक्टस है, उसको पानी नहीं चाहिए। कांग्रेसी सब तालाब की जलकुंभी है। सत्ता का पानी अगर जरा सा भी कम हुआ, कांग्रेसी मुरझा जाएगा। कांग्रेसी मुरझा जाएगा। तो ये समस्या है कांग्रेस की। लेकिन आसाम में तो खेल ही अलग हो गया है ना। एंटी इनकम्बेंसी सड़क पर दिख नहीं रही है, और कांग्रेसी कितना भी तैयारी कर ले, लेकिन गौरव गोगोई का फेस उनको जीत दिलाने वाला है नहीं। और कांग्रेसी भी ये चाहते हैं कि राहुल गांधी आसाम नहीं आए। अगर वो आसाम आते हैं तो एक तरीके से उनका हारना बिल्कुल श्योर हो जाता है। तो ये भी असमंजस की स्थिति है ना, कि कांग्रेस ये नहीं चाहते कि भैया राहुल गांधी यहाँ आए, क्योंकि जब जब कहा जाता है कि जहां जहां पैर पड़े संतन के तहां तहां, तो राहुल गांधी का पैर आसामिया चाहते नहीं कि पड़े। राहुल गांधी बंगाल जा नहीं रहे हैं, राहुल गांधी को तमिलनाडु में कोई बुला नहीं रहा है। राहुल गांधी केरला जरूर जाएंगे, और लेकिन केरला का भी वो उसका इफेक्ट नहीं। तो क्या ये राहुल गांधी का एक बड़ा वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, कांग्रेसी कर रहे थे, भाग 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 देखो शेर आया शेर, आपने देखा? जब वो संसद में एक मवाली की तरह, गुंडे की तरह घूम रहे थे, तो उस मवाली और गुंडे को कोई आसाम बुला के राजी नहीं है, पश्चिम बंगाल बुला के राजी नहीं है, तमिलनाडु बुला के राजी नहीं है, लेकिन वो केरला जा रहा है। तो इस गुंडे का जहां जहां जाता है वहां वहां कांग्रेस की गत हो जाती है। जी नहीं, आज कांग्रेस के बारे में तो मणिशंकर अय्यर ने बहुत अच्छा बयान दे दिया है कि हो सकता है कांग्रेस सत्ता में वापसी न करे और लेफ्ट फ्रंट जो है वो पुनः सत्ता में जीत जाए। पर मैं आपसे आसाम के बारे में, मैं आपसे अब एक सवाल कर रहा हूं कि AIUDF की क्या पोजीशन है? क्या कांग्रेस का और AIUDF का? केरल को ना? नहीं, आई एम आस्किंग अबाउट अच्छा, असम। ओके, आसाम, हाँ। तो क्या मौलाना बदरुद्दीन जो है, पिछले चुनाव में तो उनको जनता 10 लाख वोट से हरा दी थी, इस बार क्या होने जा रहा है? कुछ आपको आइडिया है
कि क्या कांग्रेस का देखिए और देखिए क्या ओवैसी हाँ, क्या ओवैसी असम भी जाएंगे? ये मेरे दो सवाल है। आसाम आसाम ओवैसी जा नहीं रहे हैं, ओवैसी आसाम पहुंच गए हैं और एआईडीएफ के साथ उनकी दो दो मीटिंग्स हो गई हैं और दरअसल वो सीट शेयरिंग पे बात कर रहे हैं, क्योंकि दरअसल उस पार्टी को भी पता है कि अगर वो कांग्रेस के साथ जाती है तो कहीं ना कहीं उसको फायदा तो होगा, लेकिन कांग्रेस को पता है कि अगर मैं ओवैसी साहब को अपने साथ लाता हूं या एआईयूडीएफ के साथ में आता हूं तो कहीं ना कहीं सीट भी शेयर करना पड़ेगा और सत्ता भी शेयर करनी पड़ेगी, इसीलिए ओवैसी जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल है। दूसरा यह है कि उनको हराया किसने था, बड़ा सवाल है कि उस पार्टी के अध्यक्ष को, वो जो इत्र बेचने वाला आदमी है जिसने अरबों रुपए की कंपनी खड़ी की है, उसको हरा कौन रहा है? उसको किसने 10 लाख वोटों से ज्यादा हराया था? दरअसल कांग्रेस ने हराया ना उसे। और अगर उसे कांग्रेस हराती है तो आपको लगता है कि वो अपनी सत्ता और प्रतिष्ठा गंवाने के बावजूद भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगा? गठबंधन तो कांग्रेस के साथ उसका हो नहीं रहा है, लेकिन ओवैसी जरूर जा रहे हैं। और जो शुरुआती अभी एक मैट्रिक्स इंडिया करके है, सर्वे करती है, तो मैट्रिक्स इंडिया का एक मैं पोल देख रहा था आसाम में कि ओवैसी अगर एआईयूडीएफ के साथ आते हैं तो क्या कुछ होता है और कांग्रेस के साथ तो उनका गठबंधन बनना बिल्कुल मुश्किल है। तो ये बहुत मेजर चीज है कि अगर वो उसके साथ आते हैं, कांग्रेस के साथ ओवैसी नहीं आते हैं, तो एक बड़ा मार्जिन जो है वो ओवैसी को भी मिलेगा और एआईयूडीएफ को मिलेगा और कांग्रेस सीधे तौर पर आसाम में साफ हो जाएगी। उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा क्योंकि वोट बड़े पैमाने पर स्प्लिट होगा, है ना। और मुस्लिम वोट किधर जा, आसाम में इस बार मुस्लिम वोट किधर पड़ने जा रहा है? आसाम में इस बार मुस्लिम वोट बड़े पैमाने पर कांग्रेस के साथ जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो उनके एक तरीके से कहा जाए लड़ाई है कि या तो इस पार या तो उस पार, या तो हम खत्म हो जाएंगे। उनको ये पता है कि हेमंता दोबारा आया तो हेमंता हमें सही तरीके से, एक तरीके से कहा जाए तो वापस पहुंचा देगा जहां से हम निकले हैं। इसीलिए मुझे जहां तक लगता है और जो तमाम सर्वे भी बता रहे हैं, है ना, तो वो सीधे तौर पर बता रहे हैं कि साहब मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ जाएगा, लेकिन ओवैसी अगर आ जाते हैं तो बड़ा खेल हो जाएगा, क्योंकि फिर वोट। और देखिए ओवैसी का एक बहुत बड़ा एक सर्वे था, मैं थोड़ा उसकी बात करता हूँ। मूड ऑफ इंडिया, मूड ऑफ नेशन है, ठीक है, और नानाजी भाई देशमुख के पोते हैं, उसे वो करवाते हैं। खैर, इंडिया टुडे भी उसे करवाता है और हर 6 महीने में मूड ऑफ नेशन होता है। ऑफ द वो नेशन, ओवैसी के MOTN, मूड ऑफ द नेशन सर्वे। हालांकि मैं इस हाँ, सर्वे को फर्जी मानता हूं, फिर भी आप बोलिए। ठीक है, ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। वो ओवैसी को लेकर एक सर्वे हुआ था और 2024 के चुनाव के जस्ट बाद हुआ था, वो 6 महीने बाद हुआ था, मई के 6 महीने बाद हुआ था। वो सर्वे एक बहुत बेहतर चीज बताता है कि ओवैसी जहां जहां जा रहा है, ओवैसी जिन जिन राज्यों में जा रहा है, वहां पर वो जो यंग कमर्स हैं, यानी कि जो 18 से 30 तक, 30 और 32 साल तक के लोग हैं, उनमें उसकी अप्रोच बहुत बेहतर और बहुत बढ़िया है। और वो अप्रोच जो है वो भाषा से इतर जा रही है, यानी कि आप बांग्ला बोलते हैं, आसामिया बोलते हैं, आप भोजपुरी बोलते हैं, आप मराठी बोलते हैं, आप कोई भी भाषा बोलिए, लेकिन अगर आप गोलटोपी हैं और खासतौर से युवा हैं जो 18 साल से और 32 साल तक के बीच हैं, वो ओवैसी में अपना फ्यूचर देखते हैं, ओवैसी में वो अपने आप को देखते हैं कि ये व्यक्ति कांग्रेस के अलावा बीजेपी से लड़ना और हमारी बातों को क्लियर कट रख सकता है। तो वही चीज आसाम में भी लागू होती है कि ओवैसी अगर आसाम जाते हैं तो 18 से लेकर 30-32 साल तक का युवा जो है वो सीधे तौर पर ओवैसी के साथ एकजुट खड़ा हो जाएगा। और जब वो ओवैसी के साथ एकजुट खड़ा हो जाएगा तो मुझे लगता है कि कहीं कहीं ना कहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बड़ा गेम चेंजर होगा। ओवैसी मजबूत होंगे और ओवैसी जहां जहां मजबूत होंगे वहां वहां कांग्रेस डायल्यूज होगी ही। वैसे किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस के साथ तो उनका गठबंधन होगा नहीं, तो क्या हम मान के संभव चलेंगे ही नहीं। हो रहा है गठबंधन? नहीं नहीं, गठबंधन की पूरी बात हुई नहीं है, दरअसल एक तरीके से तय नहीं हुआ है। मीटिंग्स हो चुकी हैं, बातचीत हो चुकी हैं, या फिर कहा जाए कि एक कॉन्सेप्ट है, हॉट
क्या कहते हैं उसे, हॉट एयर बलून, यानी कि ये सुगबुगाहट असम की मीडिया में छोड़ दिया गया है जानने के लिए कि इसका इसका इफेक्ट क्या होता है और लोग इसको किस तरीके से देखते हैं। तो असम की मीडिया, असम के युवा और खासतौर से गोल टोपी इसको लेकर क्या बात कर रहे हैं, उसको नापने की कोशिश की जा रही है। और अभी गठबंधन हुआ नहीं है और ये भी नहीं कहा जा सकता कि 100% गठबंधन तय है। लेकिन हाँ, अगर ओवैसी आते हैं और उनका गठबंधन होता है तो एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है जी। नहीं तो और ये वापस, कांग्रेस के लिए और बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि इंटरव्यू की आज के इस पॉडकास्ट वीडियो की शुरुआत आपने मुझसे सवाल पूछ के की थी, पर खत्म मैं आपसे सवाल पूछ के कर रहा हूं। तो ये मान के चला जाए कि कांग्रेस के को इस चुनाव में भी, इस दौर के चुनावों में भी कुछ हासिल नहीं होने जा रहा है। क्या बिल्कुल राहुल नहीं, गांधी का शतक पूरा कर देंगे इस बार? सेंचुरी लगा देंगे, वो सेंचुरी लगा देंगे। कितने रन बाकी हैं? शायद 95। बहुत दिनों तो 95 95 कह रहे हैं, ये बढ़ा नहीं नहीं, कभी 6? बिहार के बाद 95 आया था वो। नहीं तो उसके बाद जो ये मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हार गया है, वो भी तो बड़ा चुनाव था। नहीं नहीं, वो तो आईपीएल के तौर पर देखा जाता है, वनडे के तौर पर नहीं देखा जाता है। अच्छा, वो आईपीएल में तो हाँ मतलब वो सिर्फ विधानसभा चुनाव देखे जाते हैं उसमें? हाँ हाँ, विधानसभा, विधानसभा और लोकसभा की गिनती 4 के बराबर होती है। अच्छा, लोकसभा के 4 पॉइंट मिलेंगे। हाँ, 4 पॉइंट्स मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी का शतक नहीं हुआ, लेकिन शतक के प्रति अग्रसर हैं और बहुत जल्दी आप जाएंगे, देखेंगे कि वो सैकड़ा पार कर लेंगे जी। भूपेश बोरा का भागना, हाँ। कांग्रेस छोड़ के भागना, ये बिल्कुल स्पष्ट इशारा है कि कांग्रेस हार रही है। श्रीकांत भाई, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय श्री राम जी।